हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और भैया जी, आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने भैया थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हमारा टॉपिक है प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियाँ ट्रिक से, साथ ही में उनके जनक। ये सब कुछ हम लोग जो है ट्रिक से पढ़ेंगे। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, आपको जो है शानदार ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, एक तरफ जो है क्रांतियाँ, एक तरफ आपको उत्पाद लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली क्रांति आपकी भैया हरित क्रांति। सबसे पहली क्रांति आपकी कौन सी है? हरित क्रांति। इसका संबंध किससे है भैया? तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पर क्या भैया, सबसे पहले जान लीजिए इसके जनक अगर पूछेगा तो इसके जनक कौन है? स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी, ठीक है भैया, 66-67 के दशक में। और विश्व में पूछेगा तो हरित क्रांति के जनक नारमनी बोरलाग साहब जी को कहा जाता है, ठीक है। और कृषि के क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार भी दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भैया हरित क्रांति। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हरित क्रांति लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ खाद्यान्न उत्पादन। अब देखिए ट्रिक हमारी क्या है भैया, जो है यहाँ पर हरित और यहाँ पर खाद्यान्न। अब देखिए हरित से हम लोग बना लेंगे हरी सब्जियाँ। क्या बना लेंगे? हरी सब्जी, ठीक है भैया। हम लोग हरी से क्या बना लेंगे? हरी सब्जी। और खाद्यान्न से क्या बना लेंगे? खाने की चीज़, खाने की चीज़। अब भैया हरी सब्जी हमको क्या चाहिए? अगर जो है हमको स्वस्थ मस्त रहना भैया, तो हमको हरी सब्जियों का जो है सेवन करना चाहिए, ठीक है। हमको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हमको जो है हरी सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। हमको जो है खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हरी सब्जियों से हरित क्रांति और खाने से खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगली क्रांति आपकी लिखी हुई भैया श्वेत क्रांति। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूध उत्पादन से। अब देखिए श्वेत क्रांति के जनक पूछेगा भैया, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन साहब। आप लोग क्रांतियों के जनक भी देखते चलिए। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन साहब हैं। अब देखिए इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है भैया? सफ़ेद। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, ठीक है। और दूध कैसा होता है आपका? दुग्ध जो है कैसा होता है भैया? सफ़ेद रंग का होता है ना। अब आप लोग ये मत कहिए कि भैया हल्का पीला रंग का होता है। वो क्यों होता है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझको बताएंगे कि दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग याद करने के लिए क्या बना लेंगे, जो दूध होता है भैया उसका रंग जो है कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो सिंपली इजी वे में आपको याद हो गया। अब देखिए भैया अगली क्रांति आपकी है नीली क्रांति, और इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मछली। मत्स्य मतलब क्या होता है भैया? मछली, ठीक है। मत्स्य मतलब मीन, सफरी, मछली, ये सभी के उसके पर्यायवाची हैं। ये सभी उसके मछली के जो है पर्यायवाची हैं। तो मछली कहाँ पर रहती है भैया? आपकी पानी में रहती है। कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है, ठीक है। पानी में रहती है। और पानी का रंग कैसा होता है भैया? पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। अब आप लोग भैया जी जो है साइंस पर मत जाइएगा कि जो है पानी का ना कोई रंग होता है, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन है, तो उसको नहीं हम लोग याद करने के लिए, ठीक है। तो रंग कैसा होता है ना याद हो तो सिंपल वे में ऐसे याद कर सकते हैं भैया, जो पानी होता है ये नीला होता है, और जो मछली होती है ये पानी में रहती है। और तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा भैया? आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। क्रांति के जनक कौन है भैया? तो अरुण कृष्णन जी, और जो है साथ में हीरालाल चौधरी जी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगली क्रांति की ओर। कौन सी क्रांति लिखी हुई है? भूरी क्रांति। और इसका संबंध किससे भैया? उर्वरक उत्पादन से। किससे याद करेंगे? सबसे पहले इसके अगर पूछेगा जनक कौन है भूरी क्रांति के भैया, तो भूरी क्रांति के जनक आपके हो जाएंगे हीरालाल चौधरी जी, जो कि भैया नीली क्रांति के भी जनक थे, ठीक है। नीली क्रांति के जनक कौन? अरुण कृष्णन जी, साथ में हीरालाल चौधरी जी। और भूरी क्रांति के भी जनक कौन है? हीरालाल चौधरी जी हैं, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? भूरी क्रांति। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? उर्वरक। तो आप लोग उर्वरक मतलब उर्वरक में देखे होंगे खाद की खाद, जो गोबर की खाद होती है भैया उसको हम लोग एक तरीके से उर्वरक बोल देते हैं ना, उसको उर्वरक बोल देते हैं। तो गोबर की खाद का रंग कैसा होता है भैया? भूरे रंग की होती है। कैसी होती है भैया? गोबर की खाद कैसी होती है? भूरे रंग की होती है, ठीक है। भूरे रंग की गोबर की खाद कैसी होती है भैया? भूरे रंग की होती है। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है भैया, नहीं भूलेंगे। तो ये हमको सिंपल वे में याद हो गया। अब देखिए आपका अगला लिखा हुआ है रजत क्रांति। क्या लिखा हुआ है? रजत क्रांति। रजत क्रांति के लिए क्या ट्रिक बन जाएगी? रजत क्रांति के जो है रजत क्रांति का संबंध किससे भैया? तो अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से, ठीक है। अब अगर पूछेगा इसके जनक कौन है, सबसे पहले रजत क्रांति के जनक जान लीजिए। तो भैया इसके जनक जो है रजत क्रांति के जनक दो हैं। कौन कौन? तो इंदिरा गांधी जी हैं, साथ में भैया बंदा वासुदेव राव जी भी हैं, ठीक है। जो है रजत क्रांति के जनक दो व्यक्ति जो है इंदिरा गांधी जी, साथ में जो है बंदा वासुदेव राव जी, दोनों लोग हैं, ठीक है भैया। तो इसको देखिए यहाँ पर रजत, रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। रजत का मतलब क्या होता है भैया? चांदी से, ठीक है। रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। और जो है
जो अंडा होता है भैया, जो अंडा होता है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, जो अंडा होता है वो कैसे चमकता है, वो जो है चांदी के तरीके से चमकता हुआ है, ठीक है। जो अंडा होता है वो चांदी के तरीके चमकता रहता है, ठीक है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा उत्पादन से हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगली क्रांति की ओर। देखिए आपकी अगली क्रांति लिखी हुई है पीली क्रांति। क्या लिखी हुई है? पीली क्रांति। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? तिलहन। ये सबसे सिंपल यही है। देखिए जब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर पूछेगा पीली क्रांति के भैया जनक तो कौन है, तो पीली क्रांति के जनक हो जाएंगे भैया सैम प्रीतोदा। कौन हो जाएंगे? देखिए इसका संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पीली, और यहाँ पर तिलहन। तो आप सभी को पता होगा तिलहन, तिलहन जो है यहाँ पर क्या है? तिलहन, और यहाँ पर है पीली। अब जो भैया पीली से क्या होगा? पीली जो सरसों होती है, जो सरसों होती है, सरसों काली और पीली दोनों कलर की होती है ना, जो सरसों होती है जो है वो उस काली कलर की भी होती है और पीले कलर की भी होती है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे भैया? उससे जो है उसका तेल निकालेंगे। क्या करेंगे? जो सरसों का तेल निकाला जाता है, आप सभी को पता है ना, क्या निकालेंगे? उसका तेल निकालेंगे, ठीक है। तो तेल से हो जाएगा तिलहन, और सरसों से हो जाएगा पीली। सरसों जो है पीली भी होती है, काली भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ सकते हैं पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से। फिर भैया आपकी अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। किससे? यहाँ पर कृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बायोडीजल उत्पादन। अब देखिए कृष्ण से हम लोग बना लेंगे भगवान कृष्ण को, ठीक है। भगवान कृष्ण को, किसको? भगवान कृष्ण को। अब भैया जो कृष्ण है वो भगवान है, हम लोग कृष्ण से बनाएंगे भगवान जी को, ठीक है। भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण कन्हैया लाल जी को, भगवान जी को रिलेट कर रहे हैं। अब जो भगवान है भैया यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है डीजल। जो भगवान जी हैं उनको जो है क्या किसी प्रकार के डीजल की आवश्यकता है? मतलब डीजल, उनको डीजल कहाँ पर पड़ता है? आपके जो है भैया कार में पड़ता है ना, कार में डीजल आपके पड़ता है। हालांकि ये बात अलग है कि पेट्रोल गाड़ी भी होती है, लेकिन डीजल जो है वाहन भी होते हैं। तो जो कृष्ण भगवान है भैया, उनको जो है मनुष्यों को सिर्फ जो है वाहन में अपने डीजल, मतलब मनुष्यों को जो है आवागमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भैया कार का जो जितने भी प्रकार के वाहन है उनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें डीजल डलवाते हैं। लेकिन जो भगवान है, जो कृष्ण जी हैं, उनको किसी प्रकार के डीजल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण से क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण क्रांति, और डीजल से हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से। सिंपल वे में आपको याद हो गया होगा। अब आपकी अगली क्रांति है भैया लाल क्रांति। क्या है? लाल क्रांति। देखिए इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसका संबंध है टमाटर से और मांस उत्पादन से, टमाटर और मांस उत्पादन से। अब देखिए अगर पूछेगा इसके जनक कौन है भैया, तो इसके जनक है विशाल तिवारी, ठीक है। लाल क्रांति के अगर आप लोगों से जनक पूछे तो इसका जनक है विशाल तिवारी जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टमाटर और मांस। आपको जो है पता ही है, जो टमाटर होता है वो कैसा होता है? लाल लाल होता है, ठीक है। टमाटर का रंग लाल होता है, और मांस जो होता है, मांस का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो सिंपल वे में इसके लिए कोई ट्रिक क्या हो सकता है? नहीं, सिंपल आप लोग पकड़ सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है भैया। अगली क्रांति भैया गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध झींगा मछली उत्पादन से, साथ में भैया प्याज से भी, ठीक है। यहाँ पर प्याज से भी है, ठीक है। इसका संबंध प्याज से भी है, ठीक है, दोनों से। झींगा मछली उत्पादन से और प्याज से, दोनों से, ठीक है भैया। अगर पूछेगा जो है आपसे कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो इसके जनक भैया दुर्गेश पटेल जी। कौन है? दुर्गेश पटेल जी हैं, ठीक है। साथ में आप लोग जो है जनक भी लिखते चलिए, मतलब याद करते चलिए। जो है गुलाबी क्रांति के जनक पूछेगा तो दुर्गेश पटेल जी हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे भैया। अब देखिए भैया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्याज और झींगा मछली दोनों एक साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो जो प्याज होती है भैया उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग हल्के गुलाबी कलर का होता है। गुलाबी कलर का जो प्याज होती है आपकी गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। देखिए जो पेन यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये भी गुलाबी रंग का है, ठीक है। किस प्रकार का है? इस पेन का जो है रंग भैया किस प्रकार का है? गुलाबी रंग का है, ठीक है। तो जो झींगा मछली होती है वो भैया हल्के से गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। और प्याज का रंग तो गुलाबी होता ही है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से, ठीक है। इसके जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल जी हैं। अगली क्रांति आप सभी की है बादामी क्रांति, और यहाँ पर है मसाला उत्पादन से। यहाँ पर है बादामी क्रांति और यहाँ पर भैया मसाला उत्पादन से। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को पता ही है बादाम क्या है? बादामी क्रांति है। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बादामी से हम लोग बना लेंगे दम। बादामी से क्या बना लेंगे भैया? दम। देखिए बादामी से कौन? दम, जोर, जिसको आप लोग ताकत बोलते हैं, ठीक है। जोर, ताकत, आपकी भाषा में ताकत। अब यहाँ पर क्या है? मसाला। तो आप सभी को पता है जो महिलाएं होती भैया जब वो गर्भवती होती हैं, जब भैया उनको जो है बच्चा हो जाता है, जब उनका बच्चा हो जाता है भैया, तो आप लोग देखे होंगे उनको शुरुआत में क्या दिया जाता है? उनको जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं। क्या उनको जो है क्या बोला जाता है? उनको मसाला बोला जाता है, ठीक है। उनको क्या किस लिए दिया जाता है भैया? क्योंकि वो जो कमज़ोर हो जाती हैं उनको जो है ताकत चाहिए, उनको ताकत चाहिए, इसलिए जो है उनको
वगैरह खिलाया जाता है, ठीक है, उनको बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाए जाते हैं, ठीक भैया। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अपनी अगली क्रांति। अब देखिए भैया, आपकी अगली क्रांति क्या लिखी हुई है, सुनहरी क्रांति, और इसका संबंध किससे, फल उत्पादन से। अब देखिए इसको ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या है सुनहरी और यहाँ पर क्या है फल। तो यहाँ पर सुनहरी में वाइस आ रही भी हरी, सुनहरी में क्या वाइस आ रही, देखिए हरी, हरी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सुनहरी से क्या हो जाएगा हरी, ठीक है, हरी या हरा बना लीजिए, हरा। तो जो फल होते हैं भैया, जो फल होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फल, यहाँ पर लिखा हुआ है फल। तो जो फल होते हैं भैया वो शुरुआत में जब पके नहीं रहते, जब कच्चे होते तो कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं, ठीक है। जो फल होते हैं भैया वो शुरुआत में जो है कच्चे जब होते हैं तो सारे के सारे फल कैसे दिखाई देते हैं आपको, जो है हरे हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति का हरे से क्या हो जाएगा भाई, सुनहरी, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, फल उत्पादन से, ठीक है भैया जी। बढ़ते हैं अपने अगली क्रांति की ओर। देखिए आपकी अगली क्रांति क्या लिखी हुई है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, इसका संबंध किससे भैया, नदी जोड़ो परियोजना से। अब देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे। अब देखिए नदी है भैया, अमृत का मतलब क्या होता है भैया, जीवन। अमृत का मतलब क्या होता है, जीवन, एक तरीके से कह सकते हैं जीवन देने वाला अमृत, ठीक है। अमृत जो है पर्यायवाची बहुत सारे पीयूष, सुधा, ये सभी सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमृत से हम लोग कह लेंगे भैया जीवन देना, जीवन देना, ठीक है। और यहाँ पर जो नदी है भैया, नदी में क्या होता है, नदी में भैया जो है पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जीवन, जल ही जीवन है, हम लोग बोलते हैं ना, जल ही हमारा क्या है, जीवन है। पानी को आप लोग बचाइए, ठीक है, क्या कहते हैं, जल ही जीवन है। अब देखिए नदी में क्या होता है भैया, पानी होता है। तो अमृत, अमृत का अर्थ क्या भैया, जीवन देने से। अब नदियों को हम लोग इस जो है नदी को जो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हमको अमृत मिलेगा, ठीक है, अमृत की वर्षा होगी। तो इस तरीके से पकड़ सकते हैं अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है भैया जी। अब बढ़ते हैं अपने अगली क्रांति की ओर। आपका अगला क्रांति लिखा हुआ है भूसर क्रांति या स्लेट क्रांति इसको, ठीक है। इसका संबंध है सीमेंट से। तो आप लोग जो है देखिए यहाँ पर क्या है, स्लेट से हो जाएगा लेट, देखिए यहाँ पर क्या है लेट, लेट यहाँ से हो जाएगा लेट। तो आप में से जो ग्रामीण इलाकों से होंगे वो लोग जानते होंगे भैया, तो गांव में जो पिताश्री हो, जो दादाजी होते हो, जो आपके घर में मिस्त्री आता है जो है घर बनाने के लिए, जब आपका जो है पूरा घर कंप्लीट हो जाता है, आपका जब लिंटर वगैरह पड़ जाता है, उसके बाद में भैया मतलब छत जब आपकी पड़ जाती है, उसके बाद में क्या होता है, उस पर जो है लेट डाला जाता है, ठीक है। लेट जो उस ऊपर जो है भैया जो प्लास्टर की चिकनाई की जाती है उसी को लेट बोलते हैं, ठीक है। छत के ऊपर आप लोग देखे होंगे जब प्लास्टर के बाद चिकनाई की जाती है उसी को लेट बोलते हैं, ठीक है। तो किससे की जाती है, सीमेंट से की जाती है। किससे की जाती है भैया, सीमेंट से की जाती है, ठीक है। तो लेट कब पड़ेगी, जो है सीमेंट से, ठीक है, सीमेंट से, सीमेंट से। इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है भैया जी। क्रांति क्या भैया, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से। ये तो आसान है भैया, इसको आप लोग गोल गोल क्या होता है, आलू। गोल क्या होता है, आलू। गोल क्या होता है, आलू। इसके लिए कोई ट्रिक क्या हो सकता नहीं, गोल आलू, गोल आलू, गोल आलू, ठीक। आपकी अगली क्रांति भैया सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सन का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। इसे याद करें भैया जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सनराइज, यहाँ पर सूर्योदय क्रांति, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो आप सभी को पता भैया जो आपके जो है जो सोलर पैनल लगवाते हैं भैया, वो किस लिए लगवाते हैं भैया, ताकि उनके घर में जो है बिजली की बचत हो सके। उनके घर में क्या हो सके, उनके घर में बिजली की बचत हो सके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली की बचत कर सके, ठीक है, बिजली की अपनी अगली भैया जी। आपकी अगली क्रांति लिखी हुई है गंगा क्रांति। इसका संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से। अब देखिए आप सभी को पता है जो गंगा नदी है, गंगा नदी आप सभी को पता है, गंगा स्नान जो करने जाते हैं तो क्या कहते हैं भैया, हमने गंगा नहा लिया। क्या कहते हैं, गंगा नहा लिया। हमारे अगर गंगा आपने नहा लिया तो आपके सारे पाप जो है धुल गए। तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब क्या, पाप, ठीक है। आपके पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, ठीक भैया। यदि आप गंगा का स्नान कर लेंगे तो आपके सारे के सारे जो है पाप धुल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगा क्रांति का संबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से, ठीक है भैया। आपकी अगली क्रांति है NH क्रांति, जिसका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। तो ये तो आसान है भैया, आप सभी को पता है NH क्रांति का संबंध जो है जो NH7, ठीक है, NH44 जो है, ये सभी सभी जो जितने भी भैया जो है नेशनल हाईवे हैं, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इनका संबंध किससे भैया, तो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो इससे आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। या इस तरीके से पकड़ लीजिए, चारों दिशाओं में जो है सड़कें फैली हुई हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में सड़कें फैली हुई हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली क्रांति की ओर। देखिए अगली क्रांति भैया सदाबहार क्रांति। इसका संबंध भैया कैसी है, जैव तकनीक से, जैव तकनीक से। अब देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे भैया, यहाँ पर है जैव, यहाँ पर क्या है जैव, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या भैया, जैव से बना लेंगे जीवन। जैव से क्या बना लेंगे, जीवन, ठीक है। जैव से हमारी ट्रिक बन जाएगी जीवन, और सदाबहार से बन जाएगी ट्रिक बन जाएगी आहार। क्या ट्रिक बन जाएगी, आहार, ठीक है। सदाबहार से ट्रिक बन जाएगी आहार। भैया यदि सभी के पास जो है जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, सभी के लिए जो है आहार के लिए कुछ ना कुछ उनके पास सामान होगा, तो लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन करेंगे, ठीक है। आहार से हो जाएगा आपका सदाबहार, और जीवन से हो जाएगा जैव तकनीकी से, ठीक है। आपकी अगली क्रांति क्या भैया, देखिए
सेफ्रॉन क्रांति का संबंध कैसे है? केसर से। तो आप सभी को पता है भैया केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से है। फिर आपकी अगली क्रांति है भैया व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो जो है कपास उत्पादन से। तो आप सभी को पता है भैया जो कपास के फल होते हैं भैया, जो कपास के फल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो उसको क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है भैया। तो ये भी आप लोग को याद हो गया। देखिए अब देखिए भैया जी आपकी अगली क्रांति लिखी हुई है ग्रीन गोल्ड क्रांति। अब इसका संबंध किससे? चाय उत्पादन से। तो आप सभी को पता भैया एक ग्रीन टी होती है, क्या होती है? ग्रीन टी होती है, आप लोग सुने होंगे ग्रीन टी होती है, अधिकतर महिलाएं उसका जो है सेवन करती हैं। तो ग्रीन टी, अब ग्रीन मतलब हरी और टी मतलब क्या होता है भैया? चाय। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीन टी, तो ग्रीन से क्या हो जाएगी भैया? ग्रीन गार्ड क्रांति का संबंध किससे? चाय उत्पादन से, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं। फिर अगली क्रांति भैया खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसका संबंध है भारतीय कृषकों की जो है 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से। पुराना प्रश्न है लेकिन तब भी मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ले लिया जाए क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्या है? खाद्य और यहाँ पर है कृषकों। तो खाद्य से हो जाएगा भैया खाद, ठीक है। खाद उर्वरक जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यूरिया, ठीक है। खाद इसको भैया कौन डालते हैं? खेतों में जो भारतीय कृषक हैं, जो भारतीय किसान हैं, कृषक से हो जाएगा किसान, ठीक है। कृषकों को ही किसान बोला था, ठीक भैया। जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो क्या करेंगे भैया? जो है खेतों में उर्वरक का छिड़काव करते हैं, ठीक है, जिससे फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक भैया। अब फसल अच्छी होगी तो उनकी भैया आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी। जब फसल अच्छी होगी तो उनकी आमदनी कैसी हो जाएगी? खाकी क्रांति। और खाकी क्रांति का संबंध किससे भैया? चमड़ा उत्पादन से। तो आप सभी को पता है भैया जो पुलिस वाले लोग होते हैं भैया, वो लोग भैया किस प्रकार की जो है वर्दी पहनते हैं? खाकी कलर की। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी वो किस प्रकार की वर्दी पहनते हैं भैया? खाकी कलर की, ठीक है। उनका जो जूता होता है भैया वो भी चमड़े का बना हुआ होता है, ठीक है। जो बेल्ट होता है भैया, देखिए जो उनका जूता होता है वो भी चमड़े का होता है, जो बेल्ट होता है वो भी चमड़े का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ सकते हैं। और जो वर्दी पहनते हैं वो कैसी पहनते हैं? खाकी कलर की, ठीक है। तो खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़ा उत्पादन से। अगली क्रांति आपकी हरित सोना क्रांति, हरित बांस उत्पादन से, हरित सोना। अब देखिए भैया इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए भैया अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा सोना रहेगा, सोना से क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सोना रहेगा, वो कैसे हो जाएगा भैया? बांस के तरीके से लंबा हो जाएगा, ठीक है। बांस के तरीके से कैसा हो जाएगा? बांस का आकार जो है बहुत बड़ा होता है, आप सभी को पता है ना। तो कैसे हो जाएगा भैया? बांस के तरीके बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से। फिर अगली क्रांति भैया मूक क्रांति, मोटे अनाजों के उत्पादन से। अब देखिए यहाँ पर है मूक। मूक का मतलब होता है भैया जो कुछ ना बोलता हो, ठीक है। मूक का मतलब क्या होता है? कुछ ना बोलता हो जो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। क्या ट्रिक बन जाएगी मूक का? तो भैया यदि आप बहुत ज़्यादा अनाजों का सेवन करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अनाजों का सेवन करेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, ठीक है। आपकी अगली क्रांति भैया मड़ी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मड़ी। यहाँ पर क्या है भैया? मड़ी। तो आप लोग खूब सुने होंगे नागमणि जो है, खूब सुने होंगे ना। नागमणि जो है मूवी वगैरह में देखे होंगे नागमणि। वैसे हालांकि नागमणि के संबंधित कुछ होता नहीं, लेकिन भ्रांतियाँ जो है लोगों ने फैला रखी हैं, वो सबकी मानसिकता है भैया, ठीक है। तो मड़ी, अगर भैया किसी को मड़ी मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या है? भिंडी। अगर किसी को भैया मड़ी मिल जाएगी, किसी को नागमणि मिल जाएगी, हम लोग इसी से याद करेंगे, किसी को भैया नागमणि मिल जाएगी तो क्या वो भिंडी की सब्जी खाएगा? नहीं खाएगा। तब वो पनीर वगैरह खाएगा, भिंडी की सब्जी तब नहीं खाएगा, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए भैया, ठीक है। जिसको नागमणि मिल जाएगी वो जो है भिंडी की सब्जी नहीं खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं। तो यही सभी भैया आप सभी की क्रांतियाँ थी, जिसको मैंने आप सभी को याद करवाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को ये ट्रिक कैसी लगी अवश्य बताइएगा। साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा भैया, उससे जाके ज्वाइन हो जाएगा। उसमें आप सभी को जो है, आप सभी की क्लासें लाइव लगातार चल ही रही हैं। सुबह आपकी एक दिन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, एक दिन मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, एक दिन जीके जीएस का कोई स्पेशल टॉपिक होता है जिसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 10:30 बजे। उसके बाद में भैया दोपहर में 3 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप उस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक डेली होता है 3 बजे। उसके साथ में भैया 3 दिन शाम को आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, जो कि चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और 3 दिन आपकी साइंस की क्लासें होती हैं, ठीक है। प्रत्येक रविवार को आप सभी का एक मैराथन प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के, जीके जीएस के और साइंस के प्रश्न इंक्लूड रहते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे का वो प्रैक्टिस सेट होता है। तो यही सारी भैया आप सभी की क्लासें हैं। तो आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।